नमस्कार साथियों, जय हिंद। हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने रासो साहित्य शुरू किया था। इससे पहले हम जो है सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य देख चुके हैं। और रासो साहित्य के अंदर हमने जो है सबसे पहले जो है इसका समय हमने देखा था 10वीं से 14वीं सदी। और इसके क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान। रासो शब्द को जो है बोलने से कहीं ना कहीं जो है रासो यानी कि राजस्थान में जो है रासो का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं झगड़ा फसाद, यानी कि ओज और वीर का जो गुण, यानी कि पहले जो रचनाएं जो लिखी जा रही थी उसके अंदर ओज गुण और वीर रस का जो है समायोजन होता था। लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके जो है एक जो अपभ्रंश का जो छंद है जिसके अंदर अपभ्रंश का जो है रासो छंद जो है समावेश होता था, उसे भी जो है रासो रचनाओं के अंदर शामिल किया जाने लगा। लेकिन अंत तक आते आते ऐसी रचनाएं जिनमें गेयता जो है गेयता का गुण था, उन सभी रचनाओं को जो है रासो रचनाओं में गिना जाने लगा। फिर हमने जो है रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखा कि जो रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, जिसमें सबसे जो प्रमाणिक मत है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कि जो रासक शब्द से जो है उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और उसके समर्थन में जो है माता प्रसाद गुप्त भी जो है आते हैं। इसके बाद जो शुक्ल ने जो है रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है। और रसिक से नरोत्तम लाल जी ने, रस से पोपट लाल जी ने, रहस्य शब्द से कविराज श्यामल दास ने, राजा देश से गिरियर्सन ने, राजशु से गारसादे तासी ने। जब हमने जो है रासो साहित्य की विशेषताएं देखी थी तब हमने देखा था किस प्रकार से जो है रासो साहित्य के अंदर जो है ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है, यानी कि जो मूल मूल जो तारीख है वो भी जो है इतिहास से मेल नहीं खाती। यानी कि हम पृथ्वीराज के बारे में जो है लिख रहे हैं और पृथ्वीराज के जन्म मरण और मरण मृत्यु से संबंधित तो कुछ खास प्रमाणिक नहीं मिलता, वो भी इतिहास से मेल नहीं खाता। और साथ में जो उनकी जन्म वगैरह की तारीख है, कुछ जो है मुख्य जो है युद्धों की जो तारीख है वो भी जो है मेल नहीं खाती। इसके बाद में जो है राष्ट्रीयता का अभाव देखने को मिलता है। यानी कि राष्ट्रीयता का अभाव का मतलब है यानी कि मेरा मोहल्ला सुरक्षित रहे, तेरे मोहल्ले में चाहे तो है जो कुछ भी हो, चाहे आग लगे। इसीलिए तो जो हम देखते हैं जो पृथ्वीराज है वो एक तरफ जो है जयचंद से जो है लड़ाई कर रहा है और दूसरी तरफ जो है सोलंकी शासक भीम से लड़ाई कर रहा है। और भारी जो शक्ति है उसका फायदा उठा रही जो मोहम्मद गोरी है। इसी से जो है आगे चलकर कई सौ वर्षों तक जो भारत गुलामी की जो है जंजीरों में कहीं ना कहीं जो विदेशी जो ताकतें हैं वो शासन करती। इसके बाद देखा था हमने विविध छंद योजना होगी कि जो है अकेले जो पृथ्वीराज रासो है उसके अंदर 68 प्रकार के जो है छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। प्रकृति का जो है उद्दीपन रूप जो है भव्य चित्रण है, प्रकृति का जब भव्य चित्रण देखते हैं तो उसके अंदर भी किसका उद्दीपनकारी चित्रण देखने को मिलता है। वीर और जो है श्रृंगार रस का भव्य चित्रण किया गया है। अंगी रस वीर है, अंगी का मतलब तो मुख्य रस जो है वीर है और उसके सहयोग के रूप में जो है श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। पहली बार जो है हिंदी के अंदर ऐसा हुआ है, वीर रस के साथ संयोग श्रृंगार जो रस है उसका बेहतरीन तरीके से प्रयोग किया गया और काव्यत्व को जो है कोई भी हानि नहीं हुआ गया। पाश्चात्य जो है कवियों ने कहा था कि जो है वीर के साथ जो श्रृंगार रस का समायोजन नहीं हो सकता, लेकिन ये हिंदी में जो है पहला इसका प्रयोग जो है सफल प्रयोग जो है देखने को मिलता है। प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता का द्वंद्व मिलता है, उसमें भी क्या कहेंगे हम, अप्रमाणिक रचनाएं हैं। ठीक है। इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय, यानी कि इतिहास से कहीं ना कहीं जो आधार भूमि आधार प्रश्न यानी कि जो है हम पृथ्वीराज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसका जो नायक है वो ऐतिहासिक व्यक्ति है और कल्पना के माध्यम से जो है उसमें नई कुछ सृजनाएं की गई है। डिंगल और पिंगल शैलियां, किस प्रकार से जो डिंगल है ये चारणों की भाषा और पिंगल भाटों की भाषा हमने देखा था। और जो डिंगल है इसके मूल में अपभ्रंश के साथ जो है राजस्थानी का मेल है। हमने चारणों और भाटों में यानी कि जो डिंगल जो भाषा है वो चारणों की और पिंगल जो है भाटों की। चारण जो है लिखने के साथ साथ जो युद्ध क्षेत्र में भी जाता था, यानी कि एक हाथ से जो है तलवार भी चलाता था
तो उसी से अगर वो युद्ध क्षेत्र के अंदर जा रहा है तो उसका जो है अच्छे तरीके से जो है वर्णन भी कर सकता है। यानी एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कलम। लेकिन जो भाट भाट है वो क्या करते थे, केवल जो है राजाओं की जो है वंशावली, बिरुदावली, प्रशंसा वगैरह में लिखते थे केवल। ये हमने जो है रासो साहित्य की विशेषताएं देखी थी। आज जो प्रमुख जो रासो रचनाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन शुरू करते हैं। पहली रचना है खुमान रासो। खुमान रासो का जो समय है वो है 9वीं सदी। इसके समय को लेकर के भी विवाद है, लेकिन जो शुक्ल जी है, शुक्ल जी ने जो इसका समय है वो 9वीं सदी माना है। और इसके जो रचयिता हैं खुमान रासो के, वो हैं दलपति विजय। ये जो दलपति विजय है इसके रचयिता हो गए। ये जो खुमान रासो जो रचना है इसके अंदर जो है चित्तौड़ के शासक, चित्तौड़ के शासक खुमान द्वितीय, चित्तौड़ के अंदर जो है तीन खुमान नाम से शासक हुए, खुमान प्रथम, खुमान द्वितीय और खुमान तृतीय। लेकिन शुक्ल जी ने जो है खुमान द्वितीय के बारे में कहा है कि ये इसका जो समय है वो है 1813 से 813 ईस्वी से 843 ईस्वी जो है इसका समय माना। और इसमें बताया गया है कि जो चित्तौड़ के जो शासक हैं खुमान द्वितीय, इन्होंने जो है बगदाद के शासक अलमामू को जो है पराजित किया है। इस रचना के अंदर जो है खुमान द्वितीय के बारे में जो है देखने को मिलता है। और ये जो खुमान द्वितीय है इन्होंने बगदाद के शासक अलमामू को जो है पराजित किया। इसने जो है बगदाद का जो शासक है इसने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया और जो है खुमान द्वितीय के हाथों जो है अलमामू पराजित होता है। हमने देखा था कि जो शुक्ल है, शुक्ल ने जो है इसका समय क्या माना है, 9वीं सदी। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका जो समय है 17वीं 18वीं सदी माना है। 17वीं 18वीं सदी, 17वीं 18वीं में एक छांटना हो तो 18वीं सदी। और इसी बात का जो समर्थन है मोतीलाल मनारिया, इसी बात का समर्थन जो है मोतीलाल मेनारिया जी ने किया है। इन्होंने भी जो इनका जो समय है, इस रचना का जो समय है वो 18वीं सदी जो है माना है। तो हमने देखा कि इसके जो रचयिता हैं वो है दलपत विजय, ठीक है। इसका जो समय है वो 9वीं सदी माना गया है शुक्ल जी ने। लेकिन जब शुक्ल जी के हिसाब से जब क्रम में लगाएंगे तो इसको फर्स्ट में लगाएंगे जो भी रासो रचनाएं हैं, ठीक है। पहले जो है खुमान जो है रासो होगी, फिर बीसल देव रासो होगी, फिर परमाल रासो होगी और उसके बाद जो है पृथ्वीराज रासो। लेकिन जब हजारी के जो है संदर्भ से जब ये लगाएंगे तो इसको हम लास्ट में लगाएंगे बिल्कुल, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासो रचनाओं का क्रम लगाओ तो हम इसको लास्ट में ले जाएंगे। क्यों? 18वीं सदी कहीं ना कहीं जो है हम देखते हैं कि 1050 से 1375, यानी कि वैसे 8वीं सदी से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शुक्ल जी के अनुसार भी देख रहे हैं तभी भी जो है 14वीं सदी तक ही जो है आदिकाल का समय समाप्त हो जा रहा है। लेकिन ये तो जो है 18वीं सदी में लिखी जा रही है। 14वीं से 17वीं सदी तक जो है भक्ति काल यानी कि रीति काल का समय आ गया कहीं ना कहीं। भक्ति काल और रीति काल के जो है बीच की जो है कड़ी के आसपास होता है।
तो जब हम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसका क्रम लगाएंगे तो सबसे अंत में लगाएंगे रासो रचनाओं में, क्योंकि इन्होंने जो समय है वो इसका 18वीं सदी माना है। क्यों माना है कि इसके अंदर जो ये चित्तौड़ का जो शासक है खुमान द्वितीय, केवल इसी के बारे में नहीं बताएगा, इसकी जो है वंशावली के बारे में बताएगा है। इसकी जो पूरी जो वंशावली है उसका जो है चित्रण यहाँ पर जो देखने को मिलता है। इस वजह से जो है यानी कि जब इसकी वंशावली को हम देखते हैं तो जो है लगभग 18वीं सदी तक जो है इसमें जो है वहां तक की जो राजा हुए उनके बारे में यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड और जैसा कि हमने देखा ये जो है खुमान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा है कि ये जो है खुमान द्वितीय को लेकर उसकी या उनकी वंशावली को लेकर लिखी गई रचना है, कि वंशावली को लेकर लिखी गई रचना है। तो हमने देख लिया ये जो खुमान रासो है इसके रचयिता हो गए दलपति विजय, इसका शुक्ल के अनुसार जो समय है वो 9वीं सदी है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार इसका जो समय है 18वीं सदी हो गया। ऐसी जो मोतीलाल मीनारी है उसने भी जो है इसी बात का समर्थन किया है। इसके अंदर जो है चित्तौड़ के शासक खुमान द्वितीय के बारे में जो है उल्लेख मिलता है, और साथ में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है कि इसको जो है खुमान द्वितीय को लेकर नहीं, उसकी जो है वंशावली को लेकर के जो इसमें उल्लेख मिलता है। साथ ही जो है इसमें जो बगदाद के शासक अलमामू के आक्रमण के बारे में बताया गया है, और जो है उस बगदाद के शासक अलमामू को जो है पराजित होना भी इसमें बतलाया गया है खुमान द्वितीय के हाथों। अब हमारी दूसरी जो प्रमुख रचना है वो है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो के रचयिता हैं नरपति नाल, इसका जब समय देखते हैं तो 12वीं सदी, इसमें पंक्ति मिलती है 1200 बहोत्रा मंझारी। अब ये जो 1272 है यानी कि 1272, जो शुक्ल जी है इसका जो समय माना है वो माना है 1272 से, इन्होंने 1212 काट दिया, 72 से 12। इनका कहना है कि ये जो 72 है यहाँ पर जो है इस जो अपभ्रंश के अंदर जो होता है इसको किसको कहते हैं 1212 को। तो यहाँ पर इन्होंने बहोत्तरा से जो अर्थ है 12 का लिया है, और 1212 संवत का मतलब हो गया 1155 ईस्वी। तो इसका जो समय है 1155 ईस्वी यानी कि 12वीं सदी हो गया। इसी प्रकार से जो है मोतीलाल मेनारिया जी ने इसका जो समय है वो माना है 1272 विक्रमी। तो हम देख सकते हैं कि जो है इसके रचयिता हो गए नरपति नाल है, समय होगा 12वीं सदी, और 1272 मजारी का मतलब शुक्ल जी ने 1212 विक्रमी से लिया है, और जब ईस्वी में काउंट करेंगे इसके तो 1155 ईस्वी -57 कर देंगे। और मोतीलाल जो मेनारिया है इन्होंने जो है 1272 विक्रमी इसका समय माना। यहाँ पर जो है हमने पीछे भी देख लिया था कि जो रासो शब्द की उत्पत्ति है शुक्ल जी ने
नाल रसायन आरंभ, नाल रसायन आरंभ शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। और ये जो रसायन शब्द है, इससे जो है रासु शब्द की उत्पत्ति मानी है। किसने? शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने बीसल देव रासु की ये पंक्ति उठा करके कहा कि इस रसायन शब्द से जो है रासु शब्द की उत्पत्ति हुई है। व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। ये जो रचना है बीसल देव रासु, इसका जो नायक है विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर का शासक है और इसके बचपन का नाम क्या है? बीसल देव, या कह सकते हैं बीसल देव। तो ये जो बीसल देव है, इसके बचपन का नाम या घरेलू नाम क्या मिलता है? बीसल देव। और ये कहाँ के शासक हैं? अजमेर के शासक हैं। इसकी जो नायिका है वो है राजमती। मालवा के परमार शासक भोज की पुत्री है। तो यहां पर जो है, जो नायिका राजमती है, वो मालवा के परमार शासक राजा भोज की पुत्री है। और जो ये विग्रहराज चतुर्थ जो इसके नायक हैं, ये अजमेर के शासक हैं। ये जो रचना है ललित मुक्तक काव्य है। यानी कि ये रचना प्रबंध रचना नहीं है, बाकी जो है लगभग रासो रचनाएं जो है प्रबंध रचनाएं हैं, लेकिन ये क्या है? ललित मुक्तक काव्य। जब हमने जो है आदिकाल जो शब्द के बारे में जब देखा था कि जो आदिकाल जो शब्द है वो कहीं जो वीर गाथा काल जो शुक्ल जी ने जो नाम दिया था उससे कहीं जो है बेहतर है ना? कि जो है आदिकाल का जो है वीर गाथा काल नाम जो शुक्ल जी ने दिया था वो नहीं चला, लेकिन आदिकाल जो नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है वो चला है ना? उसके कारणों में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो अलग अलग जो शिल्प है वो देखने को मिलते हैं, प्रबंध, मुक्तक, खंड काव्य, प्रबंध काव्य। तब हमने जो है इसके बारे में देखा था व्याकरण ग्रंथ वगैरह की आदिकाल जो नाम क्यों चल रहा है। तब हमने देखा था कि ये क्या है? ललित मुक्तक काव्य है। वियोग श्रृंगार यहां पर देखने को मिलता है। वियोग श्रृंगार की जो है श्रेष्ठ रचना है। इसी को कहते हैं विप्रलंब। इसी को कह सकते हैं विप्रलंब श्रृंगार। गेय मुक्तक परंपरा का जो है प्रतिनिधि ग्रंथ है आदिकाल में, इसी को कह सकते हैं गेय मुक्तक। यानी कि मुक्तक भी है और गेय भी है, यानी गीतात्मकता देखने को मिलती है। गेय मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है आदिकाल में। इसमें लगभग जो है
2000 चरण, 125 छंद और 4 इसके खंड मिलते हैं। 4 खंडों में जब पहला खंड देखते हैं तो उसके अंदर जो है यहाँ पर इनके विभाग को जो है दिखाया गया है, इसका राजमती और जो है बीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ, इन दोनों का विवाह जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरे के अंदर जो है व्यंग कह सकते हैं, जो है जब इसका विवाह करके लिए ये अपने यहाँ पर ले आते हैं तब उससे जो है पूछते हैं, किसे, रानी से, कि जो मेरे जैसा जो है बलशाली और धनवान जो है और कोई राजा जो है तुम्हें दिखता है, इतना यशस्वी शासक तुम्हें कोई और दिखता है। तब जो रानी कहती है कि जो उड़ीसा का जो शासक है उसके यहाँ तो जो है मोती और जो है हीरों से जड़े हुए जो है वहां पर जो है सब कुछ है, यानी कि जो है उसके पास इतने जो है हीरे और मोती जो है जड़े हुए, उतने पास तुम्हारे तो है नहीं। तो इस बात से जो राजा है वो रुष्ट हो जाता है, रूठ जाता है और उड़ीसा के राजा के यहाँ चला जाता है। तीसरा जो खंड है इसके अंदर जो है विरह वर्णन मिलता है, नायिका का विरह वर्णन। और चौथे खंड में जो है नायक का जो है उड़ीसा से वापस आना, और नायिका का जो है रूठ करके अपने, नायिका का रूठ कर अपने मायके चले जाना, और जो है राजा को जो है उसको जो है मना करके फिर वापस लेकर के आना। इस प्रकार से जो है 4 खंड है। हिंदी के अंदर पहली प्रोसित पति का नायिका, प्रोसित पति का नायिका का मतलब है जिसका जो पति है वो विदेश में चला गया, और आगत पति का नायिका जिसका जो पति है विदेश से आया हो। तो कहीं ना कहीं जो है प्रोसित पति का नायिका जो है, पहली प्रोसित पति का नायिका जो है किसकी नायिका है, कौन सी रचना में देखने को मिलती है, यह है बीसलदेव रासू की जो नायिका है। बच्चन सिंह ने कहा है राजमती के बारे में कुछ। तो बच्चन सिंह है, इन्होंने राजमती के बारे में कहा है कि समूचे मध्य युग में जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका समूचे मध्य युग में जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी दूसरी नायिका नहीं है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। किसके बारे में कहा है? बीसलदेव रासू की जो नायिका है राजमती, उसके बारे में कहा है। इसकी जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो देख लेते हैं बीसलदेव रासू की। स्त्रीक जन्म कई दियो हो नरेश, स्त्रीक जन्म काई दियऊ हो नरेश, स्त्रीक जन्म काई दियो हो नरेश, अवर जन्म धारे गढ़ा हो नरेश, अवर जन्म धारे गढ़ा हो नरेश। स्त्रीक जन्म का दियो महेश, अच्छा ये नरेश लिख दिया, इसको ठीक करेंगे, महेश है। स्त्रीक जन्म का दियो महेश, अवर जन्म धारे गढ़ा हो नरेश। किससे ली गई ये पंक्तियां? बीसलदेव रासू से। यानी कि पश्चाताप करेगी राजमती की जो है स्त्री जो है स्त्री ही जन्म जो है मुझे क्यों दिया, यानी कि जो है
पति को एक बात क्या कह दी, वो रूठ करके चला जाता है। दव का दाधा, दव का दाधा हो कूपल ले, जीव का दादा नेपाल हुई। तो जो राजमती है वो कह रही है कि दव का दादा यानी कि आग का दादा हुआ भी जो है कूपल आता है, यानी कि उसके अंदर भी जो है कोपल निकल आती है। लेकिन जो जीव का दादा है, जीव की जो मुंह के द्वारा जो कही गई बात है, वो जो है कभी भी पल्लवित नहीं होती। वो एक बार जो कह दी, जो कह दी, यानी कि ये पश्चाताप कर रही है कि मैंने अपने पति को जो ऐसी बातें क्यों कह दी। इसकी जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है। या फिर इसी को कह सकते हैं साहित्यिक हिंदी। साहित्यिक हिंदी की पहली कृति, या साहित्यिक ब्रजभाषा की पहली कृति। इस रचना पर जो है उपदेश, हमने पीछे जो है देखी थी जैन रचनाओं में उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास रचना का जो है प्रभाव देखा जा सकता है। याद करो इसके रचया जो है रचयिता है वो कौन है? जिनदत्त सूरी। इसी की तरह जो है संक्षिप्त कथा मिलती है, समान छंद, गीतात्मकता, ये सब जो है देखने को मिलता है। कहां पर? उपदेश रसायन रास में भी ऐसा ही है, और ऐसा ही जो है बिसलदेव रासों के अंदर है। तो कह सकते हैं कि जो उपदेश रसायन जो रास रचना है पहले लिखी गई इससे, तभी तो जो है अगली रचना में जो इसका प्रभाव होगा। तो ये जो बिसलदेव रासो है इसके अंदर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके जो संपादक हैं, प्रथम संपादक सत्यजीवन वर्मा, किसके? बिसलदेव रासो के। तो यहां तक जो है हमने बिसलदेव रासो के बारे में जाना, किस प्रकार से जो रचना है नरपति नाले की। फिर समय के बारे में जो अलग अलग मत है, 1212 को लेकर शुक्ल जी और 1272 को लेकर के मोतीलाल मेनारिया। फिर हमने जो है इसमें नायक और नायिका की बात की। जो नायक है विग्रहराज चतुर्थ होगा, नायिका जो है राजमती होगी। फिर उसके जो चारों खंड हैं उनके बारे में बात की। इसमें 2000 चरण है, 125 छंद है और 4 खंड है। कौन कौन से जो खंड है? सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण खंड है वो है तीसरा खंड, जो है वियोग या विरह वर्णन जो है देखने को मिलता है किसमें? तीसरे खंड में। फिर जो प्रमुख जो पंक्तियां हैं हमने वो देखी, और बच्चन सिंह ने कहा है कि राजमती की नायिका के बारे में कि जो है समूचे मध्य जो है युग के अंदर जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका दूसरी नहीं है। इस पर जो है इसकी जो भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा है, उपदेश रसायन रास का प्रभाव है, और इसके जो प्रथम संपादक है वो है सत्यजीवन वर्मा। धन्यवाद साथियों। अगर यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।